सवाल है कि भारत ने जो संसदीय लोकतंत्र स्वीकार किया शासन व्यवस्था के लिए, शासन विधि के लिए, उसमें सारे व्यवहारिक संदर्भों में राष्ट्र के स्तर पर प्रधानमंत्री और राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री को ही चेहरा माना गया। राष्ट्रपति, मेरी बात सुन लीजिए फिर बोलेगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल वही पढ़ने को बाध्य हैं, बाध्य शब्द करा, वही पढ़ने को बाध्य हैं जो मंत्रिमंडल उनको भेजता है सदन में। इसका एक ज्वलंत उदाहरण दे दूं, अरविंद केजरीवाल और विनय सक्सेना एलजी दिल्ली के बीच में 36 का आंकड़ा रोज तू में होती है, रोज खुलेआम, ठीक, लेकिन उनको भी वही पढ़ना पड़ा जो अरविंद जी की कैबिनेट ने लिख के भेजा। उसके बाद अरविंद जी ने कहा देखो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हमारी तारीफ कर रहे हैं। क्या ये सत्य है ना? गवर्नर लिख के भेजे, वो मुख्यमंत्री पढ़ने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति कुछ लिख के भेजे भाषण, प्रधानमंत्री पढ़ने को बाध्य नहीं, लेकिन कैबिनेट जो लिख के भेजेगी गवर्नर वही पढ़ने को बाध्य है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वही पढ़ने को बाध्य है। ये सच नहीं है क्या? ये अमिताभ जी आपने बिल्कुल कहा, बिल्कुल, लेकिन आप सोचिए, अब उसके आगे की बात कहता हूं जी। फिर अगर बाध्य है एलजी, तो फिर अभी ऑर्डिनेंस जो है पास कराने की क्या जरूरत? क्यों? कहीं न कहीं ऑर्डिनेंस पास कराया जा रहा है। नहीं, आप विषय से भटक गए। संवैधानिक अधिकार जो है एलजी को देने की कोशिश की जा रही है। हाँ। अब एलजी को जब संवैधानिक अधिकार मिल जाएगा तो आपके जो सोच के हिसाब से या और लोगों के सोच के हिसाब से ये ट्रांसफर, पोस्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब मुख्यमंत्री को बहुत सीमित रह जाए। तो कहीं ना कहीं संविधान उनको अधिकार दे रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है अमिताभ जी कि हम किसी पुल का उद्घाटन नहीं करा रहे हैं, हम किसी इमारत का उद्घाटन नहीं करा रहे हैं, हम किसी दूसरे चीज का, किसी चीज का शिलान्यास, भाखड़ा नांगल बांध का किसी जैसे चीज का शिलान्यास नहीं करा रहे हैं। यह देश का संसद है और संसद जो है देश की प्रथम जो नागरिक होते हैं वो उनका उस पर प्रभाव होता है, प्रमुख होते हैं और उनके द्वारा ऐसा कहीं लिखा है क्या कि इस तरह की इमारतों का उद्घाटन राष्ट्रपति करेंगे? ऐसा कहीं लिखा है क्या? प्रथम नागरिक राष्ट्रपति देश नहीं, ऐसा कहीं लिखा है क्या? सदन और संविधान में सदन जो है, मैं वही पूछ रहा हूँ। जब दिल्ली के एलजी को सुलभ शौचालय का उद्घाटन करने की छूट नहीं दी, आज कोई भी सदन में कोई भी चीज पास होता है सदन में, तो आखिर में वो सदन से ही निकल कर जाती है। तो आखिर में प्रथम जो नागरिक बना है देश का, उसके हाथों से क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? ठीक। मैं पूछना चाहता हूँ, आप ही चला जवाब दे दीजिए मुझे। भारतीय जनता पार्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक, आखिर में बता दीजिए। ठीक है रत्नाकर, आपकी बात आ गई अच्छी से। अब रुक जाओ भैया, अब रुक जाओ। नरेंद्र मोदी जी को क्यों उद्घाटन? अब रुक जाइए, अब मैं ओपी सिंह के पास चलूं, उससे पहले ताकि रुके भाई अभी। क्यों राष्ट्रपति को? और कांग्रेस ने, रत्नाकर भाई ने सारा फोकस अपना अब डाला एक शब्द पर, प्रथम नागरिक। उस पर एक बात कह के ओपी सिंह के पास जाऊंगा, फिर तकी साहब पास जाऊंगा। प्रथम नागरिक शहरों में मेयर को भी कहते हैं, ठीक। मेयर के पास कितनी शक्तियां हैं, मेयर जिले के बड़े कामों में मेयर कहां खड़ा होता है? सब लोग शासन कर रहे हो कहीं ना कहीं राज्य में, क्या कर रहे हैं? प्रथम नागरिक तो वो भी है। मैंने कहा एक दृष्टांत बताइए जहां राज्यपाल या राष्ट्रपति अपने दोनों सदनों को संबोधित करने आए और अपना लिखा हुआ पढ़ पाए। नेहरू से आज तक नहीं हुआ, दिल्ली की विधानसभा में नहीं हुआ। बताइए, विनय सक्सेना को कागज भेजा गया कि ये पढ़ना है तो आपको, और वो बाध्य थे वही पढ़ने के लिए। देखिए बात कर रहे हो, अरविंद भाई ताली बजा रहे थे, सौरभ मेज पीट रहे थे, कहते बाबा मजा आ गया। क्या? हालांकि उनने भी जाते रूप बदला, उनने भी उधर से 4 ठोंक दिए जाने के बाद, सक्सेना जी ने भी, लेकिन वहां पढ़ने को बाध्य थे। ये संविधान है भारत का। राष्ट्रपति, राज्यपाल 2 बार के कैबिनेट की संस्तुति को वापस भेज सकता है अपना नोट लगाकर। तीसरी बार वो संविधान के चलते बाध्य है उस मंत्रिपरिषद की सलाह को स्वीकार करने के लिए। यह भी संविधान ही लिख के गया है, इसलिए घाल में नहीं करिए भाई चीजों को। ओपी सिंह जी, एक मसला आ रहा है कि प्रथम नागरिक है देश की,
राघव चड्ढा में किसी ने कहा वारंट प्रोटोकॉल लिस्ट देखो, किसी ने कहा प्रथम नागरिक, किसी ने कहा आदिवासी, किसी ने कहा दलित, किसी ने कहा महिला। अब एक नया आयोग में प्रथम नागरिक का मसला है, बताइए। अच्छा, उन्हीं से करा देते तो क्या झंझट था। पार्टी, एक सेकंड, अल्ताफ जी, ये विपक्षी पार्टी ये तो लगी रहा है ना कि इन शब्दों का प्रयोग वो किस लिए कर, वह इन शब्दों का प्रयोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर रही है या देश को ये बताने के लिए कर रही है कि साहब जो देश का प्रथम नागरिक है, इतिहास उठा के देखो, बाबू राजेंद्र प्रसाद से लेकर के और ज्ञानी जैल सिंह तक हमने इस देश के अंदर कितना सम्मान दिया। और एक बात और आता है, जो शुरू में राष्ट्रपति थे, हम तो बचपन बहुत छोटे थे, तब रबर स्टैंप का प्रयोग राष्ट्रपति के लिए नहीं हुआ। वो कुछ सालों बाद, देश के आजादी के कई साल बाद ये प्रयोग हुआ। क्यों प्रयोग हुआ, यह भी उसके पीछे कारण है जिसको देश की जनता जानती। खास तौर से रबर स्टैंप का प्रयोग स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के जमाने से होना शुरू हुआ। क्यों हुआ, ये एक से एक किंवदंती है, सब लोग जानते हैं। भाई, सोमनाथ का मंदिर का उद्घाटन करने के लिए जब राजेंद्र प्रसाद बाबू जा रहे थे तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़ा उस पर ऑब्जेक्शन किया था कि देश धर्मनिरपेक्ष है, संविधान धर्मनिरपेक्ष है, हम दूसरे मुल्कों को क्या देंगे जब इस देश का प्रथम नागरिक जो है वो भगवान शंकर की जो मूर्ति है, जो भव्य मंदिर है, मैं उसका वो उद्घाटन करने जा। राजेंद्र प्रसाद बाबू माने नहीं, वो चले और जाकर के उन्होंने किया। कई किंवदंतियां इसका प्रयोग राजनीतिक लाभ के लिए रहा। मैं इस बात से जरूर सहमत हूं, चाहे वो देश का प्रथम नागरिक हो, चाहे वो देश का अंतिम नागरिक हो, अगर उसके साथ संवैधानिक व्यवस्थाओं में छेड़छाड़ होती है तो मैं उसके विरुद्ध हूं। मैंने पहले ही कहा कि अगर मोदी जी द्वारा 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करना असंवैधानिक है तो मैं भी खिलाफ। ठीक है और अगर संवैधानिक है तो आप भाई उसके लिए तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा संवैधानिक के लिए। उद्घाटन होने अभी टाइम में जा भी सकते हैं, आज तो 23-24 है, करने कोई नहीं। ठीक है, ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा। मैं तकी साहब पास चलूं। तकी साहब, अच्छा ये बताओ, गुस्सा मत हो ना, मेरे मन में आ गया इसलिए बस पूछने से। यहाँ उद्घाटन में ये लोग भाजपा वाले मानते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, चलो ठीक है, आप इनके खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं क्या। लेकिन हम ये उम्मीद करें कि कल से एलजी दिल्ली को है प्रथम नागरिक होने के नाते दिल्ली में पूरा सम्मान मिलने लगेगा। सुबह दही जलेबी नाश्ते में लेके आप लोग जाएंगे और प्रणाम करके कहेंगे कि आइए 4 सुलभ शौचालय, 5 महिला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक के उद्घाटन में आज आपको ले चलना है। और केजरीवाल जी पीछे खड़े होंगे, एलजी साहब को आगे करेंगे, क्योंकि मसला तो एक ही है। अगर आप ऐसा अनाउंसमेंट कर दो तो एलजी साहब भी खुश हो जाएंगे नहीं, और संविधान के मानने वाले भी खुश हो जाएंगे। अमिताभ जी, मुझे लगता है कहीं से आप कंफ्यूज हैं नियुक्ति प्राप्त और निर्वाचित लोगों को लेकर। राष्ट्रपति और एलजी बहुत अलग होते हैं। राष्ट्रपति को देश के चुने हुए सांसद और विधायक चुनते हैं, अपर हाउस के सांसद और विधायक चुनते हैं अलग राज्यों में, वो उनको वोट मिलता है, वो चुन के आते हैं। चुने हुए निर्वाचित हैं, और बहुत बड़ा कद है। और जो एलजी होता है वो नियुक्ति प्राप्त होता है, वो निर्वाचित वोट पा के नहीं आता। तो जो और मुख्यमंत्री जो होता है वो भी जो निर्वाचित कैंडिडेट होते हैं, एमएलए होते हैं, उसके द्वारा चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव होता है, और जो एमएलए जनता के वोट सुन के आते हैं। तो यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है कि नियुक्ति प्राप्त में और निर्वाचित लोगों के अधिकार अलग अलग है। और जो राष्ट्रपति उसका पद बहुत बड़ा है, क्योंकि उसको सारे विधायक पूरे देश के और सारे सांसद लोअर हाउस के अपर हाउस को चुनते हैं, तो उसकी वो सुपीरियर इसलिए प्रथम नागरिक है वो। उसके उद्घाटन नहीं कराते, उससे तो बुला तो लेते,